राधे राधे। तो वृषभ राशि वालों, चलिए बात करते हैं मार्च के दूसरे हिस्से की, यानी 15 से 31 मार्च तक के समय की। ये जो समय है ना, ये आपके जीवन में एक, कह सकते हैं, एक नई रोशनी, नए अवसर लेकर आ रहा है। ऐसा महसूस होगा जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आपके लिए ही एक सीध में आ रही हैं। जी हाँ, इस बार वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। ग्रहों की चाल बहुत ही अनुकूल हो रही है और ऐसा लग रहा है मानो भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। ये जो आने वाले दिन हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां आपकी मेहनत, आपके प्रयास सही दिशा में रंग लाएंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि मार्च का दिव्य संकेत क्या है। फिर हम ग्रहों के मार्गदर्शन पर नजर डालेंगे। देखेंगे कि करियर में क्या उन्नति है, आर्थिक संतुलन कैसे बनाना है, रिश्तों में सामंजस्य कैसे लाना है, और आखिर में स्वास्थ्य और कुछ खास उपायों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के मार्गदर्शन की। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो इस समय आपकी पूरी एनर्जी को, आपकी पूरी वाइब को एक आकार दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आकाश में इस समय आपके लिए क्या कहानी बुनी जा रही है। सबसे पहले सूर्य। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में आ रहे हैं और ये सीधा आपके 11वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ज्योतिष में ये जो 11वां घर है ना, ये होता है लाभ का, बड़े बड़े फायदे का, आपके सोशल सर्कल का और आपकी जो दिली इच्छाएं होती हैं उनका। तो सूर्य का यहां आना मतलब आपकी सोशल रेपुटेशन बढ़ सकती है और इनकम के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। जानते हैं, बृहस्पति आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ ग्रह हैं और अच्छी बात यह है कि वो अब सीधी चाल चल रहे हैं। उनका असर आपके 12वें घर पर है। अब ये घर क्या करता है? ये हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा दूर ले जाकर अपने अंदर झांकने का मौका देता है। तो ये समय सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और शनिदेव, वो आपके 10वें घर में बैठे हैं, यानी आपके काम की जगह पर, आपके कर्म क्षेत्र में। और शनिदेव बस एक ही बात याद दिला रहे हैं कि देखिए, असली सफलता का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और अनुशासन से होकर जाता है। समझ लीजिए, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर सूर्य की कृपा से कामयाबी की एक मजबूत इमारत खड़ी होगी। चलिए अब शुक्र की बात करते हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। 26 मार्च को वो मेष राशि में जा रहे हैं और इसका असर भी आपके 12वें घर पे पड़ेगा। अब ये स्थिति क्या करती है? ये खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी का इशारा कर रही है। तो ये एक मौका है ये सोचने का कि आप अपनी एनर्जी, अपना पैसा आखिर लगा कहाँ रहे हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र में उन्नति की। आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है? समझते हैं कि ग्रहों की ये ऊर्जा आपके करियर के लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रही है। देखिए, शनिदेव एक बात तो साफ कर रहे हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 15 मार्च के बाद जब सूर्य का साथ मिलेगा तो आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपका सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा? जो प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था, उसका रास्ता खुल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए नई पार्टनरशिप की संभावनाएं हैं। लेकिन हाँ, एक सलाह जरूर है, कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच समझ लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं आर्थिक संतुलन की, यानी पैसे रुपए के मामले की। ये जो आने वाले दिन हैं, ये अवसरों और चुनौतियों का एक मिक्स बैग लेकर आ रहे हैं। एक तरफ तो 11वें घर में बैठे सूर्य अचानक से कहीं से पैसा दिला सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ 12वें घर में शुक्र हैं, जो कह रहे हैं कि चलो थोड़ा लग्जरी पर खर्च करते हैं या कहीं घूमने चलते हैं। तो यहां पर संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी कला है। देखिए, जब इनकम और खर्चे दोनों बढ़ने के संकेत हों, तो समझदारी इसी में है कि एक बजट बना लिया जाए। इससे मन में शांति बनी रहती है। और हाँ, अगर कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 20 मार्च तक का समय उसके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो जीवन को सबसे ज्यादा सुकून देता है, हमारे रिश्ते। देखते हैं रिश्तों में सामंजस्य कैसे बनेगा। ये समय प्रेम और पारिवारिक जीवन में एक नई गर्मजोशी लेकर आ रहा है। बृहस्पति की कृपा से घर में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है, उनकी बात आगे बढ़ सकती है। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना बहुत बहुत जरूरी होगा। हाँ, 26 मार्च के आसपास शुक्र के गोचर से थोड़े इमोशनल उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऐसे में धैर्य और बातचीत,
यही दो आपके सबसे बड़े साथी होंगे। और यहीं पर ये सवाल उठता है, क्या आप अपने रिश्तों को पर्याप्त समय दे रहे हैं? बस एक पल रुककर सोचिए, इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में क्या हमारे रिश्तों को वो समय और ध्यान मिल रहा है जिसके वो हकदार है? ये समय आपको यही सोचने पर मजबूर कर रहा है। और आखिर में बात करते हैं स्वास्थ्य और उन उपायों की जो इस अवधि की सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, काम का बोझ बढ़ेगा तो थकान और स्ट्रेस महसूस होना बहुत नॉर्मल है। बस अपने शरीर की सुनिए, उसे आराम दीजिए। खासकर गले, थायराइड और आंखों का ध्यान रखना जरूरी है। पूरी नींद लें, हल्का खाना खाएं, इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। और हाँ, मन की शांति के लिए सुबह बस 10-15 मिनट का ध्यान, यकीन मानिए ये जादू की तरह काम कर सकता है। अब अपनी एनर्जी को सही दिशा देने के लिए कुछ सरल उपाय भी हैं। जैसे शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद फूल और मिश्री अर्पित करें। गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाने से बृहस्पति की कृपा मिलती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए ओम शुक्राय नमः का जाप करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन की शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। याद रखिए, यह सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं है, ये अपनी चेतना को जगाने के, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने के तरीके हैं। तो वृषभ राशि वालों, एक बात याद रखिएगा, ग्रह धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहे हैं, बस हिम्मत ना हारें। आने वाले ये दिन हो सकता है आपके धैर्य की, आपकी मेहनत की और आपके विश्वास की परीक्षा लें, लेकिन ग्रह आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। आपका काम बस इतना है कि अपने प्रयासों को जारी रखें और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखें। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। राधे राधे।